वेलकम टू गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं एसएससी जीडी का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है वो 10 जनवरी से आपका जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, 10 जनवरी से जो आपका एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएगा। तो आज से अगर हम देखें तो आपके पास ठीक है, एक महीना, एक मंथ और कुछ दिन बचे हैं। 7-8 दिन ला लो, 9 दिन ला लो, कुछ ही दिन बचे हैं। ठीक है, आप इन दिनों में, आप इस मंथ में और इन दिनों में, ठीक है, क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, जिससे आपको क्या होगा कि आपको जो अपने लेवल का पता लग जाएगा कि आपको किस लेवल की तैयारी हो चुकी है और किस लेवल की आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, एक आपको कॉमन प्रॉब्लम क्या आएगी कि मैं आपको सभी को बताता हूँ। कॉमनली जो सभी को प्रॉब्लम आएगी आती है, वो आती है टाइमिंग की। क्या टाइमिंग, अगर आपने क्या किया, ठीक है, आपने ठीक है प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए, प्रैक्टिस सेट आपने जो नहीं लगाए, तो आपको क्या होगा कि एग्ज़ाम में बैठते समय जो टाइमिंग की प्रॉब्लम आएगी ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। ठीक है, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। ठीक है, मैंने जितने बच्चों से एग्ज़ाम क्लियर किया है, जिन बच्चों ने उनसे ये बहुत ये बात कॉमनली पूछी है कि आप कैसे जो तैयारी करते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाते थे। क्यों? क्योंकि इससे आपको आपकी टाइमिंग पता लग जाती है कि आपकी टाइमिंग क्या है, आपको कितना जो समय लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जितना क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में समय कम लेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आई होप जो आपको मैंने कहा वो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज का हमारा जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसलिए प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं और अपना जो सपना है उसको पूरा करें। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है अराउंड। ठीक है, उसने क्या लिखा है, अराउंड। ठीक है, अराउंड। ठीक है, अराउंड को लिखा है उसने, अराउंड। तो इसको लिखता है कि RAUDON, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अगर हम क्या ध्यान से देखें, ठीक है, उसने क्या किया है, ये अगर हम इसकी को ध्यान से देखें, एक इसका हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 और 6। ठीक है, ऐसे हमने नंबरिंग कर ली, ऐसे हमने नंबरिंग कर ली। अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो उसने क्या किया है, उसने इनको बदल दिया है, उसने इनको बदल दिया है। उसने क्या किया है, जो ए है 1 नंबर वाली, उसे को 2 नंबर के स्थान पर रख दिया। ठीक है, और जो R 2 नंबर वाली है उसको पहले स्थान पर रख दिया। इसी तरह उसने इनमें किया है, जो O है 3 नंबर वाली, उसको उसने चौथे स्थान पर रख दिया है, और जो चौथे स्थान वाली U है उसको उसने किस स्थान पर रख दिया, तीसरे स्थान पर रख दिया है। तो हमको पता लग गया कि उसने क्या किया है, इनको क्रॉस ठीक है किया है, मतलब यानी कि उसने क्या किया है, आगे पीछे कर दिए हैं। जैसे उसने क्या किया है, 5N को जो छठे स्थान पर रख दिया, और D जो कि छठे स्थान पर, उसको उसने 5 स्थान पर रख दिया। तो उसने इनको क्रॉस कर किया हुआ है। ठीक है, अगर उसने इनको क्रॉस किया हुआ है, अगर हम इसी काम को इसमें करें, ठीक है, अगर इसी काम को हम इसमें करें, ठीक है, उसने क्या किया हुआ है कि इनको ऐसे लिख दिया,
क्रॉस करके लिख दिया, ऐसे लिख दिया क्रॉस करके। अगर हम इसमें भी कैसे लिख दें, आर को हम क्या लिख देंगे पहले और जी को बाद में लिख देंगे, ठीक है। और इसको में क्रॉस कर देंगे, यानी कि यू को हम लिख देंगे पहले और ओ को बाद में लिख देंगे, ठीक है। और इसमें भी हम क्रॉस कर दें तो डी को हम लिख देंगे पहले और एन को हम लिख देंगे बाद में। तो इसका जो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो कौन सा आएगा, वो आ जाएगा आर जी, ठीक है, RGUOND, हाँ, जो कि हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, दिए गया सेट, ठीक है। इसमें क्या है, ठीक है, अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, 11, ठीक है, 11 और क्या है, अगर हम 11, ठीक है, अगर क्या करें हम 11 और 8 से हम 360 कैसे बना सकते हैं, ठीक है, कैसे बना सकते हैं, तो हम कैसे दे बना सकते हैं। अगर हम इनको गुना करें तो ये आएगा 88 आ जाएगा। और अब हम 88 से 360 कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम 360, ठीक है, बनाने के लिए हमारे पास क्या है, ठीक है, यूनिट डिजिट हमारे पास क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो अगर हम ठीक है इसमें सॉरी अगर हम इसमें क्या करें, सॉरी अगर हम क्या करें, ठीक है, हमें क्या है एक जो है इकाई अंक 1 चाहिए। अगर हम 8 में कुछ भी गुना करते तो हमारे पास इकाई अंक 1 नहीं आएगा ना, तो ये लॉजिक हमारा फेल हो गया, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर ध्यान से क्या देखें, 11 और 8 को अगर हम जोड़ दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 19, ठीक है, 19 आ जाएगा। और 360 जो होता है ये 19 का स्क्वायर होता है, क्या होता है, 19 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास ठीक है, ऐसे इसका लॉजिक लग रहा था, ठीक है। पहले इन दोनों का क्या किया, सम किया और उसके सम का स्क्वायर, तो हमारे पास ऐसे एक ये लॉजिक लग रहा है। अगर हम इसमें ये लॉजिक लगाएं तो ये लॉजिक इस में भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारे पास आएगा 21, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 21 का स्क्वायर जो होता है वो ये वाला नहीं होता, ठीक है। अगर हम इसमें लगाएं तो ये आएगा हमारा 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169, ठीक है, ये भी नहीं हो जाएगा। अगर हम इसमें लगाएं तो ये हम 11 और 14 और, ठीक है, 11 का हम जोड़ दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25। अगर हम 25 का स्क्वायर कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 625, ठीक है, 625 तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास उसी तरह से एक सम है, ठीक है। इसमें क्या है, 26, ठीक है, 26 दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है 37, फिर दिया हुआ है 122, ठीक है, 122। तो हम इनको कैसे बना सकते हैं, अगर हम 122 को बनाएं, इन दोनों को जोड़कर हम 122 बनाएं तो ये बहुत ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हम इन दोनों में से अगर इन दोनों को जोड़कर हम क्या करें, 122 बनाने जाएं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 63, कितना आ जाएगा 63। अगर हम 63 अगर हमारे पास आ जाएगा तो हम इसमें क्या गुना करें तो हमारे पास 122 बन जाए, ठीक है। तो हम किसी भी तरह इसमें जड़े 122 बनाना हमारे पास संभव नहीं है, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक है जो हमारे पास फेल हो गया, तो ये वाला लॉजिक हमारे पास फेल हो गया। अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसके स्क्वायर के आसपास है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 5 के स्क्वायर, ठीक है, और उसमें हम क्या कर दें प्लस, तो 26 बन जाता ना, तो ये इसके बराबर है, ठीक है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम क्या करें 6 का स्क्वायर करें, ठीक है, और उसमें +1 जोड़ दें तो हमारे पास
37 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम इसमें देखें तो अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें 11 के, ठीक है, 11 का स्क्वायर करें और उसमें कितना जोड़ दें 1, तो ये हमारे पास 122 आ जाएगा। इसी तरह इसी लॉजिक को हम इन और दिए हुए ऑप्शन में लगाएं तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये भी हमारे पास राइट ऑप्शन, ये हमारे पास राइट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो सकता है, राइट ऑप्शन हो सकता है ये वाला। देखो अगर इसमें हम देखें तो ये किस स्क्वायर के पास है, 4 के स्क्वायर प्लस 1, हाँ 17 बन जाता है। अगर इसे हम देखें तो 5 के स्क्वायर प्लस 26 बन जाता है, यानी कि ये भी बन जाता है प्लस 1 26 बन जाता है। ठीक है, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये क्या है, 9 का स्क्वायर होता है और इसमें प्लस कुछ नहीं जुड़ा। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं होगा हमारा। ठीक है, ये हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह अगर हम इसमें देखें तो ये अगर हम देखें तो 4 का क्यूब करने पर हमें जो हम क्या कर सकते हैं, 64 के पास अगर हम क्या करें इसमें, ठीक है, अगर इसमें 8 का क्यूब करें, 8 का स्क्वायर करें और प्लस 1 जोड़ दे तो 65 आ जाएगा। ठीक है, 65 आ जाएगा, 65 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, परंतु जो हमारे पास 83 है इसे लाना हमारे पास मुश्किल नहीं, तो ये भी हमारा जरा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम इसे ऑप्शन को देखें तो 50 तो आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास 82 भी आ जाएगा, परंतु ये हमारे पास 143 लाना हमारे पास संभव नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन होएगा ये वाला। इसको अगर हम चेक करें, इसको अगर हम क्या करें चेक करें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और उसमें हम प्लस 1 जोड़ दें तो हमारे पास 10 आ जाएगा। अगर हम 4 का स्क्वायर देखें तो वो होता है 16, उसमें प्लस 1 जोड़ दें तो 17 आ जाएगा। अगर हम क्या करें 7 का स्क्वायर करें और उसमें प्लस 1 जोड़ दें तो हमारे पास 50 आ जाए, तो ये वाला हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम अगला सम। आगे हमारे पास वो है ये वाला सम। इसमें क्या है TULIP। ठीक है, इसको लिखा जाता है GFORKH। ठीक है, तो इनकी हम पहले नंबरिंग कर लेते हैं। अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू देखें तो इसकी 20 होती है, इसकी U की 21 होती है, L की 12 होती है और I की 9 होती है, और जो P होती है इसकी 16 होती है, और S की कितनी होती है, S की होती है 19। G की 7 होती है, F की कितनी होती है, तो F की हमारे पास होती है 6। ठीक है, और अगर हम O की देखें तो इसकी हमारे पास होती है 15, और R की देखें तो इसकी होती है 18, और अगर K की देखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास 11 होती है, और 8 अगर हम H की देखें तो हमारे पास होती है 8। ठीक है, तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हमारे पास कौन सा लॉजिक लगा है, ऑपोजिट का लॉजिक लग रहा है। कैसे देखें कैसे ऑपोजिट का लॉजिक लग रहा है आपको बता दूं। अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो T और ठीक है T और 7 जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, T और 7 T और G एक जो दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो Q और F ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर हम इसमें देखें O और L एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, और अगर हम देखें I और R ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो P और K एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो हमारे पास एक यहाँ से लॉजिक पकड़ा गया कि यहाँ पर एक ऑपोजिट का जो लॉजिक है वो लग रहा है। ठीक है, तो इसी लॉजिक को हम कहाँ पे लगाएंगे, इसी लॉजिक को हम लगाएंगे
इसको में, ठीक है, पे लगाएंगे गार्डन में। जी कहाँ पे लगाएंगे? गार्डन में लगाएंगे। अगर हम इसमें इस लॉजिक को लगाएं तो जी का अपोजिट क्या होता है? तो जी का अपोजिट हमारे पास होता है टी, ठीक है। तो ए का अपोजिट हमारे पास क्या होता है? ए का अपोजिट होता है हमारे पास जेड। आर का अपोजिट हमारे पास क्या होता है? आर का अपोजिट होता है हमारे पास आई। डी का अपोजिट हमारे पास क्या होता है? तो डी का अपोजिट जो होता है हमारे पास वो होता है डब्ल्यू, ठीक है। और ई का जो अपोजिट होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास वी, ठीक है। वी होता है, वी होता है। और एन का जो अपोजिट होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास एम। तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा टी डब्ल्यू आई, ठीक है, टी जेड आई डब्ल्यू वी यू एम। तो मतलब हमारा राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें आगे हमारे पास एक सीरीज दी हुई है। पहले क्या है? 14, फिर 17। पहले हमारे पास दिया है 14, फिर 17 और 23 से, तो इसी तरह की सीरीज बनती जा रही, ठीक है। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम गैप देखते हैं। अगर हम किसी भी सम को करते हैं सीरीज़ वाले को, तो उसमें हम अगर गैप को चेक कर लेते हैं, गैप को देख लेते हैं, तो हमारा जो सम है वो गैप से ही हो जाता है। मोस्टली जो सम होते हैं वो गैप से ही हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? गैप पहले चेक कर लेना, चाहे बाद में कर लेना। तो मेरा सुझाव है कि आप गैप पहले चेक कर लें। इसमें अगर गैप चेक करें तो कितना क्या गैप है? 3 का। अगर इसमें हम गैप चेक करें तो कितना का? 6 का। अगर इसमें हम गैप चेक करें तो हमारे पास कितना गैप आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 12 का गैप चेक, 12 का गैप आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें गैप देखें, अगर हम इसमें गैप देखें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? तो ये हमारे पास आ जाएगा 24, ठीक है। तो हम इस सीरीज से क्या समझ सकते हैं? अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? पहले इसको दुगुना किया गया है, यानी 2 से गुना किया गया है। फिर इसको 2 से गुना किया गया है, ठीक है। तो फिर इसको 2 से गुना किया गया है, ठीक है। आगे इसको अगर हम 2 से गुना करेंगे तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा? 48, ठीक है। 48 और 48 होगा। अगर हम 9 और 48 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 17। ये हमारे पास 17 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाए 10, यानी कि 107 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाए? 117, ठीक, 107 सॉरी, 107 हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगी। आगे हमारे पास ये सम है। एक ही पासे में 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं। उसी का ध्यान करें और पहचाने के निम्नलिखित लिखे में से कौन सा कथन सही। पहले तो हम इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हैं इसमें हम क्या करते हैं कि ऑपोजिट पहचानते हैं। ऑपोजिट कैसे पहचाना जाएगा? ठीक है। अगर तो हमारे पास, ठीक है, दो कॉमन साइड्स आ रही हैं हमारे पास, दो कॉमन क्या आ रहे हैं? साइड्स, ठीक है। दो कॉमन हमारे पास क्या आ रही हैं? 2 साइड्स हमारे पास क्या है? कॉमन है। साइड्स हैं हमारे पास 2 कॉमन। देखो कैसे, देखो जैसे 5 और, ठीक है, 5 और 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 5 और 2, तो ये तो हमारे पास 2 साइड्स हो गई हैं। अगर हमारे पास 2 साइड्स अपोजिट आ जाती हैं, ठीक है, मतलब सेम आ जाती सेम आ जाती हैं। अगर हमारे पास 2 साइड्स सेम जहाँ कॉमन आ जाती हैं, ठीक है, तो ठीक है, जो बाकी बचे होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 और 5 हैं जो ये कॉमन आ गए, ठीक है। 2 और 5 यहाँ से कॉमन, यहाँ से भी 2 और 5 कॉमन आ गए, यहाँ से भी 2 और 5 कॉमन आ गए। तो बच्चा इसमें क्या, इस क्यूब में और इस क्यूब में अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चे 1 और 6। तो ठीक है, तो या अगर हाँ किसी क्यूब 2 क्यूब में से 2 कॉमन आ जाते हैं तो 2 जो बाकी बच जाते हैं
वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर 6 और 1 ऑपोजिट हो जाएंगे, तो यहाँ से हम अपनी जो ऑप्शन को राइट जो ऑप्शन है उसे चुन सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6 और 1 और दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। आगे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें उसने क्या लिखा है, गंगा, ठीक है, गंगा, और गंगा की उसने कोडिंग की है 21, ठीक है, फिर 3, फिर 42, फिर 21 और 3, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी प्लेस वैल्यू लिखने की पड़ेगी। इसकी प्लेस वैल्यू लिखे तो 7, इसकी 1, इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 14, इसकी कितनी आ जाएगी 7, इसकी आ जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ पर उसने हमारे पास ये कोडिंग करके दी है। अगर हम क्या करें 7 में, ठीक है, अगर हम क्या करें 7 में, ठीक है, 3 की गुना कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, किस बन जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम ये कर दें 7 में गुना 3 की कर दें तो 21 बन जाएगा। और ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 3। यहाँ पर हमारे पास इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर गलत हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आना था, ठीक है, यहाँ पर 1 आना था। तो अगर हम क्या करें 1 में 3 की गुना कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम क्या करें, अगर, ठीक है, इसी तरह हम क्या करें कि 14 में 3 की गुना कर दें तो हमारे पास 42 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम फिर से हम 7 में 3 की गुना कर दें तो हमारे पास 21 आ जाएगा। और इसी तरह हम क्या करें, तो इसी तरह अगर हम 1 में 3 की गुना कर दें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ऐसा हमें यहाँ से एक लॉजिक पता लग गया कि जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं तो उनकी अगर हम 3 से गुना कर दें, सॉरी लेटर दिए गए हैं और उनकी हम 3 से गुना कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, को हमारी जो कोडिंग है वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। आगे उसने हमको क्या लिखा है, कोशी, ठीक है, कोशी का पूछा है, क्या आएगा, कोशी, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो के की वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होती है 11, और इसकी के ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15, और एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, और एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, और आई की जो प्लेस वैल्यू 9 होती है। तो अगर हम, ठीक है, इसमें 3 की गुना कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सॉरी मैंने देखा नहीं था यार, ये कोसी का तो उसने दिया हुआ ना, कोसी का तो उसने दिया हुआ ये वाला, तो हमें तो इसको निकालना था, हमें गोमती का निकालना था, ठीक है। किसका निकालना था, गोमती का, गोमती, ठीक है, इसका निकालना है। तो देखो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, इसकी प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 7, इसकी प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 15, एम की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 13, और आई की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास सॉरी टी की ये प्लेस वैल्यू होती है 20, और इसकी प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 9, ठीक है। अगर हम इसमें 3 गुना कर दे तो हमारे पास आ जाए 21, ठीक है। अगर हम 3 इसमें 15 में 3 की गुना कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 30, ठीक है। अगर हम 13 में 3 की गुना कर दे तो हमारे पास आ जाए 39, ठीक है। और अगर हम 20 में 3 की गुना कर दे तो हमारे पास आएगा 60, तो हमारे पास आ जाएगा 60। और अगर हम 9 में 3 की गुना कर दे तो हमारे पास है 27, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 21, 30, 39, 60, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या आपको क्या करना है कि ये वाली जो इसमें दी हुई है, ठीक है, डायग्राम दी गई है, आपको देखना है कि इस दी गई ऑप्शन में किस ऑप्शन में छुपी है, ठीक है। तो आपको देखना है कि किस ऑप्शन में दी गई। अगर हम आप ध्यान से देखें तो आपको इस ऑप्शन में भी ये जो डायग्राम में नहीं दिखाई देगी, ठीक है, किसी भी तरह नहीं बनती दिखाई नहीं देगी, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें भी नहीं दिखाई देगी, तो इसमें तो नहीं दिखाई देनी नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये ऑप्शन कहाँ बनेगी, ये हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर बनेगी। अगर आप ध्यान से देखें
तो इसको ऐसे किया जाता है। अगर यार हम कुछ गड़बड़ी कर गए, गड़बड़ी कैसे की मैंने देखो, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो इसमें भी ये वाली ऑप्शन ये दिखाई नहीं देगी हमें, इसमें तो दिखाई देनी नहीं है। इसमें देखें तो यहाँ पे यहाँ से बंद तो जाएगी, ठीक है, पर ऊपर नहीं है तो यहाँ पर है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक स्पष्ट दिखाई देगी। कैसे देखो, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, और ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ दोनों एक बन जाएगी ना, तो यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे, तो यहाँ फिर ऐसे, तो यहाँ पर एक ऐसे कृति बन जाएगी, ऐसे हमारी डायग्राम बन जाएगी। परंतु यहीं इनमें से किसी में भी ये डायग्राम नहीं बनेगी, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हमारा ए ही होगा। ठीक है, पहले सॉरी मैंने उसके लिए पहले गलत कर दिया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, हो जाता है यार कभी कभी फ्लो में। मेरा एग्ज़ाम है तो उसी कारण मुझे स्टडी भी करनी है, तो उसी कारण मैं आपको छेती छेती पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर हम हमारे पास ये ऑप्शन दिए हुए, ठीक है, उसने क्या है 9, ठीक है, 7 और 9, ठीक है, 7 और 9, ठीक है, तो और दिया 252, ठीक है, 252, ठीक है। इन दोनों से हम, ठीक है, क्या कर सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो 252 है जो एक बड़े ऑप्शन है, बड़ी हमारे पास क्या है डिजिट है, तो हम इसमें से कुछ गपला करके इसको बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि बना सकते हैं। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे में क्या करें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना है 63, ठीक है। हम 63 में क्या गुना कर सकते हैं कि हमारे पास 252 बन जाए, क्या बन जाए हमारे पास 252, ठीक है। अगर हम 63 में 4 की गुना कर दें, ठीक है, अगर हम 63 में क्या करें 4 की गुना कर दें तो हमारे पास 252 बन सकता है, ठीक है, क्या बन सकता है 252, ठीक है। तो अगर हम इसमें करें तो 4 दिए 12, तो यहाँ पर 1 जाएगा, 6 चौका 24, 25, तो हाँ 252 हमारे पास बन गया। तो हमारा इसी अगर हम लॉजिक को इन ऑप्शन में लगाएं, ठीक है, तो 12 का अगर हम 10 से करें तो 120, ठीक है, 120 को हम अगर क्या करें 4 से गुना कर दे तो हमारा ऑप्शन नहीं आएगा, तो ये वाली एलिमिनेट हो जाएगी, ये नहीं ऑप्शन नहीं राइट नहीं हमारा। अगर हम इसमें देखें, ठीक है, 9 8 72, यहाँ दे पर देखें 9 शीख 54 होते हैं, है ना, 9 शीख कितना होगा 54, और 54 में अगर हम 4 की गुना करें तो हमारे पास ये भी राइट ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे ये बचा ये ऑप्शन, अगर हम इन दोनों को गुना कर दें तो ये हमारे पास कितना आएगा 88, अगर 88 को हम क्या करें 4 से गुना कर दें तो ये हमारे पास आएगा 32 और 3, ठीक है, फिर 32 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमारे पास आएगा 352, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको लॉजिक पता लग गया होगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। और एक सम और करते हैं फिर आपसे लेते हैं अलविदा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास आज टाइम बहुत कम है। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन वो आपको मेरी तरफ से गिफ्ट में, ठीक है, देखो कैसे इसको मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, लॉजिक है। तो इसमें लॉजिक क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें बहुत तकड़ा वाला लॉजिक है, ठीक है, और ये 2 किलोमीटर है, ठीक है। अगर हम इसमें क्या करें और इसमें गैप देखें तो कितना आएगा गैप 2 का, इसमें गैप देखें तो कितना आएगा गैप 3 का, इसमें अगर हम गैप देखें तो कितना आएगा हमारे पास गैप, ये हमारे पास 5 का गैप आएगा। अगर इसमें हम गैप देखें तो हमारे पास कितने का आएगा, तो यहाँ पर गैप हम आएगा 8 का। तो इसमें कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें हम फिर से गैप देखें तो कितने का गैप आ रहा है 1 का,
इसमें अगर हम दोबारा गैप देखें तो कितने का आ रहा है, 2 का। अगर इसमें हम एक गैप देखें तो हमारे पास कितने का आ रहा है, 3 का। तो इसमें एक सीरीज बनती जा रही है, जहाँ पर कितने का, 4 का। अगर 8 में हम 4 जोड़ दें तो आएगा 12, ठीक है। और इसी 12 को हम अगर हम 21 में जोड़ दें, ठीक है, इसी 12 को अगर हम 21 में जोड़ दें तो हो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 33। कितना आ जाएगा, 33, ठीक है, 33। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा 33 राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको बताता हूँ आप यहाँ इसको कैसे और किस ढंग से कर सकते थे। देखो राइट हमारा ऑप्शन क्या है, 33 है ना, 33 हमारा राइट ऑप्शन है। आप इसको कैसे कर सकते, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखते हैं, 5 और 3 कितना होता है, 8। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 8, ठीक है। यानी कि 3 और 5 को जोड़ा गया, फिर हमारे पास क्या आ गया, 8, ठीक है। 3 और 5 को जोड़ने पर हमारे पास कितना आ गया। अगर हम 3 और 5 को जोड़ दें हमारे पास तो 8 आएगा, ठीक है। और कितना आएगा, 8, ठीक है। अगर हम ठीक है, इसमें 5 और 8 को जोड़ दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13, ठीक है। अगर हम 13 और 8 को जोड़ दें तो हमारे पास कितना आ जाए, 21। और अगर हम क्या करें, अगर हम 21 और 13 को जोड़ दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हम ये हमारे पास आ जाएगा 33। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 33। इसमें क्या है, इसको दोनों को जोड़ा गया तो ये वाला आ गया, ठीक है। इस दोनों को जोड़ा गया तो ये वाला आ गया। इन दोनों को जोड़ा गया तो हमारे पास ये वाला आ गया। अगर इन दोनों को जोड़ा गया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा। अगर आपको हमारे ठीक है से कोई भी आपका शिकायत हो, ठीक है, कंप्लेंट हो, तो आप हमारे जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो आपको, ठीक है, वो आप ज़रूर शेयर किया करें हम आपसे। और आपका कोई डाउट हो, ठीक है, कोई डाउट हो तो आप वो भी हमें बता दें, ताकि हम आपको उससे उसका सलूशन कर दे सकें। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, ठीक है, वीडियो की क्वालिटी और जहाँ, ठीक है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, प्लीज़ ज़रूर कमेंट, और वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगी तो। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।